खुश आमदीद। आज हम पाकिस्तान के टैक्स और बिजनेस लॉ के एक बहुत ही अहम मौजू पर बात करेंगे। एक ऐसा मौजू जो अक्सर थोड़ा पेचीदा लगता है लेकिन है बहुत सीधा। हम बात करने वाले हैं वर्कर्स वेलफेयर फंड यानी WWF की। चाहे कोई कानून का तालिब इल्म हो या बिजनेस का, इस फंड को समझना बहुत ज़रूरी है। तो अगले कुछ मिनटों का हमारा रोड मैप ये रहा। हम देखेंगे कि WWF आखिर है क्या, ये कौन अदा करता है और कितना, उसके टैक्स पर क्या असरात होते हैं, इसे अदा कैसे किया जाता है और आखिर में इसका WPF से क्या फ़र्क है, जहां अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला और बुनियादी सवाल, आखिर ये वर्कर्स वेलफेयर फंड है क्या? इसका मकसद क्या है? चलिए इसकी बुनियाद को समझते हैं। बहुत ही आसान अल्फाज में, वर्कर्स वेलफेयर फंड या WWF एक सरकारी फंड है जो 1971 के एक कानून यानी WWF ऑर्डिनेंस के तहत बनाया गया था। इसका एक ही बड़ा मकसद है, पाकिस्तान में सन्नती इदारों में काम करने वाले मजदूरों और उनके खानदानों की जिंदगी को बेहतर बनाना। कैसे? उन्हें घर, तालीम और दूसरी फलाही सहूलियात देकर। अच्छा, तो ये निज़ाम चलता कैसे है? इसमें दो बड़े खिलाड़ी हैं। एक है FBR यानी फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, जिसका काम कंपनियों से ये पैसा इकट्ठा करना है। फिर आता है वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड, जो इस जमाशुदा पैसे को कारकुनों की भलाई पर खर्च करता है, जैसे कि उनके लिए हाउसिंग स्कीमें बनाना, उनके बच्चों को स्कॉलरशिप देना या तिब्बी इमदाद फराहम करना। और यहाँ एक सबसे अहम बात आती है जिसे अच्छी तरह समझना ज़रूरी है। WWF आजर यानी एम्प्लॉयर पर लगने वाली एक लेवी है। समझे, एक किस्म का टैक्स है। ये किसी भी सूरत में मुलाजिम की तनख्वाह से नहीं काटी जाती। इसका सारा का सारा माली बोझ कंपनी या इदारे पर होता है, वर्कर पर नहीं। ठीक है, तो अब हम ये जान गए कि WWF क्या है। अब अगले सवाल पर आते हैं कि इसे कौन अदा करता है और कितना अदा करता है। कानून ने इस बारे में बिल्कुल वाज़ेह कर दिया है। हर वो सन्नती इदारा और हर वो कंपनी जिसकी सालाना टोटल इनकम 5 लाख रुपए या इससे ज़्यादा हो, उससे WWF अदा करना लाजमी है। दूसरी तरफ वो इदारे जिनकी आमदनी इस हद से कम है या फिर सरकारी इदारे और गैर मुनाफा बख्श तंजीमें, वो इससे मुस्तस्ना हैं, यानी उन्हें ये अदा नहीं करना पड़ता। तो पहला जादुई नंबर जो हमें याद रखना है वो है 5 लाख रुपए। ये वो हद है जिसके बाद WF की जिम्मेदारी शुरू होती है। और दूसरा अहम नंबर है 2%। जैसे ही किसी कंपनी की टोटल इनकम 5 लाख की हद को पार करती है, उसे अपनी कुल आमदनी का 2% WWF के तौर पर अदा करना होता है। इसका हिसाब लगाना बहुत ही आसान है। पहला कदम, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के मुताबिक अपनी टोटल इनकम मालूम करें। याद रहे, ये टैक्स वाली टोटल इनकम है जो अकाउंटिंग के मुनाफे से थोड़ी मुख्तलिफ हो सकती है। दूसरा कदम, देखें कि क्या ये 5 लाख या इससे ज़्यादा है। अगर जवाब हाँ में है तो बस उस रकम पर 2% का हिसाब लगा लें। जो जवाब आएगा वही आपकी WWF की जिम्मेदारी है। चलिए इसे 2 मिसालों से समझते हैं ताकि बात बिल्कुल साफ हो जाए। फर्ज करें एक कंपनी की टोटल इनकम 85 लाख रुपए है। चूंकि ये 5 लाख से ज़्यादा है तो इसका 2% यानी 1,70,000 रुपए WWF बनेगा। अब दूसरी मिसाल देखें। एक कंपनी की आमदनी सिर्फ 4 लाख है। चूंकि ये 5 लाख की हद से कम है, इसे कोई WWF अदा नहीं करना पड़ेगा, यानी ज़ीरो। तो एक कंपनी ये रकम अदा तो कर रही है, लेकिन सवाल ये है कि क्या इस अदायगी का कंपनी को टैक्स में कोई फ़ायदा मिलता है? आइए इसकी टैक्स पर पड़ने वाले असरात को देखते हैं। एक आम सवाल जो हर किसी के जहन में आता है, क्या कंपनी जो WWF अदा करती है उसे अपने टैक्स के हिसाब किताब में बतौर खर्चा दिखा सकती है? और इसका सीधा और साफ जवाब है जी हाँ, बिल्कुल। ये आजर के लिए एक बड़ा फ़ायदा है। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के तहत WWF की अदायगी को एक जायज़ कारोबारी खर्चा माना जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये रकम कंपनी की काबिले टैक्स आमदनी में से माइनस हो जाती है, जिससे आखिर में कंपनी का कॉर्पोरेट टैक्स भी कम हो जाता है। लेकिन यहाँ एक बहुत अहम शर्त है। ये टैक्स छूट उसी साल मिलेगी जिस साल ये रकम हकीकतन अदा की गई हो। सिर्फ किताबों में खर्चा दिखाने से नहीं चलेगा, पेड बेसिस पर ही इसकी कटौती मिलती है। अच्छा, अब जरा तस्वीर का दूसरा रुख भी देख लें।
جب کسی ورکر کو اس فنڈ سے کوئی فائدہ ملتا ہے، جیسے کہ کوئی اسکالرشپ یا میڈیکل گرانٹ، تو عام طور پر اس رقم کو اس ورکر کی قابل ٹیکس آمدنی کا حصہ سمجھا جاتا ہے۔ چلیں تھیوری سے نکل کر اب ذرا عملی پہلوؤں پر بات کرتے ہیں، یعنی یہ فنڈ ادا کیسے کرنا ہے اور اس کی آخری تاریخیں کیا ہیں۔ یہ پورا عمل بہت سیدھا ہے۔ سب سے پہلے اپنی ٹوٹل انکم کا حساب لگائیں، پھر دیکھیں کہ آپ پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے یا نہیں۔ اگر ہوتی ہے تو 2% کے حساب سے رقم نکالیں۔ یہ رقم FBR کے بتائے ہوئے طریقے سے جمع کرائیں، اور سب سے اہم، اپنی سالانہ ٹیکس ریٹرن فائل کرتے وقت اس خرچے پر ٹیکس چھوٹ کا دعویٰ کرنا نہ بھولیں۔ اور اس کی ادائیگی کی تاریخ یاد رکھنا بہت ضروری ہے۔ جس دن آپ کا مالی سال ختم ہوتا ہے، اس کے 2 مہینے کے اندر یہ رقم جمع کرانی ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر، اگر آپ کا سال 30 جون کو ختم ہوتا ہے تو آپ کو 31 اگست تک WWF ادا کرنا ہوگا۔ اب آتے ہیں اس موضوع پر جہاں اکثر لوگ، خاص طور پر اسٹوڈنٹس، کنفیوز ہو جاتے ہیں۔ WWF اور WPPF میں کیا فرق ہے؟ یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں، آئیے دیکھتے ہیں کیسے۔ ان دونوں کا فرق بالکل واضح ہے۔ WWF ایک حکومتی ٹیکس ہے جو ٹوٹل انکم پر 2% کے حساب سے لگتا ہے، اور یہ پیسہ حکومت کو یعنی FBR کو جاتا ہے، جبکہ WPPF یعنی ورکرز پروفٹ پارٹیسپیشن فنڈ کمپنی کے منافع میں سے 5% حصہ ہے جو براہ راست ملازمین میں تقسیم ہوتا ہے۔ تو ایک حکومت کو جاتا ہے اجتماعی بھلائی کے لیے، اور دوسرا سیدھا ملازمین کی جیب میں جاتا ہے۔ چلیں ایک چھوٹا سا ریویو ہو جائے۔ پہلا سوال، کیا WWF کارکنوں کی تنخواہوں سے کاٹا جاتا ہے؟ جواب ہے بالکل نہیں، یہ صرف اور صرف آجر کی ذمہ داری ہے۔ اچھا، اگلا سوال، اسے ادا کرنے کی آخری تاریخ کیا ہے؟ جواب ہے مالی سال ختم ہونے کے 2 ماہ کے اندر۔ اور آخر میں وہ ایک سوال جو اس پورے موضوع کا خلاصہ ہے، ورکرز ویلفیئر فنڈ کا سارا خرچ کون برداشت کرتا ہے؟ جواب ہمیشہ ایک ہی ہوگا، آجر یعنی دی امپلائر۔ امید ہے کہ اب یہ موضوع آپ سب کے لیے بالکل واضح ہو گیا ہوگا۔